फाइनली जी बड़ा सा बेहद ही खूबसूरत घर खाली करके हम अपने घर के अंदर मूव कर रहे हैं। इसकी हमने डीप क्लीनिंग वगैरह करा दी, मेंटेनेंस जो थी, वॉशरूम एंड एवरीथिंग, सामान जो जो हमारा था वो सारा ऑलरेडी मूव हो चुका है, नया घर सेट हो गया है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा टाइम में वीडियोस डाल रहा हूँ ताकि आप सब को सारी चीज़ें मैं होके दिखा दूँ, होते होते क्या दिखाऊँ। बट अब मेरे निकलने का टाइम भी आ गया है। थैंकफुली यहाँ से निकलने से पहले सारी मेजर चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। बट अब एक सबसे ज़रूरी काम जो करना है वो है जाने से पहले दीदी और जिया जी को मिलके उनको ये चाबी जो भी मेरे हाथ में थी वापस करनी है और थैंक यू कहना है उस घर के लिए जो लिया तो हमने 2-3 महीने के लिए था, मगर अल्टीमेटली हमको इसको छोड़ते छोड़ते पहले वो घर ले दूसरा मूव करते करते ऑलमोस्ट 1 साल से कुछ समय ऊपर हो गया। एंड दे वेरी वेरी लाइक यू नो ग्रेशियसली विद अ वेरी ओपन हार्ट लेट अस स्टे हियर एंड बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के हम यहाँ पे रहे हैं। तसल्ली से अपनी दूसरी जगह देखी है, बनवाई है, जो डिले हो गए उस टाइम भी हम जब बाहर भी थे तो भी हमारा सारा सामान यहाँ पड़ा रहा। तो इसलिए अब हम चलते हैं दीदी के पास और फटाफट उनको चाबी वापस करके दिल से थैंक यू बोल के मैं निकलूं आगे अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ और आपको भी उसमें शामिल करूंगा, आपको पता लगे कि सैंड्रा और जेरू मेरी वेट कहाँ करेंगे। नमस्ते भैया। चलो जी, दीदी से मिल लिए और जिया जी थे नहीं घर पे, उनसे मुलाकात हो नहीं पाई। आके मिलेंगे एक बार दोबारा से। चाबी हैंड ओवर करी दीदी को बहुत प्यार और बहुत थैंक्स के साथ और उनसे आशीर्वाद लिया, ब्लेसिंग ली और अब जा रहे हैं आगे। चलो फाइनली घर पहुंच गए। मैं तो घर में बड़ा तो लगा मम्मी ऊपर है, मुझे ऊपर लोग लगे हुए हैं ना, चेक करने गई होंगी। आपको लेटेस्ट दिखा दूं पिछले 3-4 दिन में क्या क्या मीटर खींच दिए हैं हमने यहाँ पे। छत पे तो आप लगा लो, मतलब वर्क एरिया ही बना हुआ है पूरा। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, क्या क्या हो गया? पुष्पक भैया हैं गए? पुष्पक भैया आए थे क्योंकि मेरे को उतना समझ आता नहीं, मम्मी ने डायरेक्टली फ़ोन करके बुला लिया तो पुष्पक भैया आए, उन्होंने बड़ी हेल्प कर दी, सारी चीज़ें देख गए हैं क्योंकि सारी सजेशन उन्होंने हमने पूछ के ही उनसे मंगाया था। और किचन के अंदर मतलब ये तो वॉशरूम जो हम उस दिन डिसाइड करें जब सनी आया था तो बन गया, यहाँ कैबिनेटरी होगी, इधर पल्ले आ जाएंगे, इधर लगेगा सिर्फ सीट और यहाँ पे वो आ जाएगा वॉश बेसिन। मुझे प्लम्बर ने आके फिट करना है। प्लम्बर ने किया नहीं आज? प्लम्बर ने आया है, वो कल आएगा। अच्छा। बाकी काम करने के लिए ठीक, अब तो सामान ले आया सारा। ओके, इसका वॉश बेसिन का भी चलो कल सारा सामान आ गया, कल होगा। बाकी और अपनी मम्मी की पेंट्री देखना जाना है। माता जी की बढ़िया पेंट्री बन गई है, फर्स्ट क्लास। ये एज यू कैन सी ये भी लग गई है सिंक और बाकी सामान आ गया। जगह तो ठीक ठाक बन गई है। बहुत हाँ मतलब ये मेरे को थोड़े छोटे तो नहीं लग रहे आपको? ये सही लग रहे हैं? छोटे नहीं लग रहे? डेप्थ इनकी में ना सुन, अगर हम और इधर करते हैं ना तो ये खुलते हैं ना, अच्छा। सीधा मुंह पे आते हैं, कितनी जगह है और अभी भी इतने खुलेंगे, इतने तक आएंगे। पर ये मम्मी स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से था, थोड़े अगर इनकन्वीनियंस होती भी तो कोई एक्टिव किचन की तरह तो यूज होना नहीं है। पर चलो जो भी है ये ठीक बन गया, इनकी गहराई ठीक है। फिर ये शेल्फ के हिसाब से मैं फटाफट आपको नीचे घर दिखा दूं, मैं निकलूं, लेट हो गया जी। मम्मी चलो चलो चलो, यामी स्टोरेज मम्मी अब बनवाई जाओ, बढ़वाई जाओ, बंदा बढ़िया मिला, काम करवाई जाओ। आ जाओ फटाफट आ जाओ। मजा ही आ गया जी लाइफ में। अपनी अलमारी अपने कमरे की फर्स्ट क्लास पूरी सेट हो गई है। दो अपनी इंडिविजुअल रहेगी। बाथरूम भी अपना बढ़िया अपने हिसाब से हो गया। ये एक बेडरूम बना है और यहीं पे जो है अपनी पैकिंग वगैरह भी चल रही है। और मेरे को 35 किलो अलाउड है, मगर एक बैग में ना मैक्सिमम आप 32 ही लेके जा सकते हो, तो इसलिए इन 2 बैग में सामान डिवाइड कर दिया। मैंने कहा एक छोटा जो बड़ा सूटकेस कौन लेके जाएगा। और आपको पता है मैंने बड़े टाइम से कंधे पे बोझ उठाना बंद कर दिया है, तो ये बैग जो है रेड़ा, इसी में लैपटॉप शैपटॉप चला जाएगा। ये लिए इसीलिए था, ये लैपटॉप इक्विपमेंट वगैरह सारी इसके अंदर, ताकि कंधे पे ना ढोना पड़े। वो अपना ट्रैवल पाउच पिछली बार कनाडा से लेके आए थे, पासपोर्ट वॉलेट वगैरह सारा उसके अंदर डाल लिया। बाहर देख रहे हो आप, कपड़े वपड़े सूख रहे हैं, यानी कि काम जो है होना शुरू हो गया। ये अभी डंपिंग एरिया है, जो अनपैक नहीं हुआ वो भी इस कमरे में रखा हुआ है। मैंने अपना टेबल यहाँ लगा लिया था, काम यहीं पे चल रहा है 3-1 दिनों से। एंड ये अलग बेडरूम है, ये हमारा मास्टर बनेगा। लो बेड सैंड्रा ने स्पेशली लिया था
कि जेडू के चक्कर में कि बाय चांस वो खड़ा भी हो सके, स्लिप ट्रिप हो, कुछ भी हो तो ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊंचा ना हो। मगर है ये किंग साइज़ का। इसका भी गद्दा हमने नया लिया था, फिट हो गया। अभी ये सारी तैयारियाँ चल रही हैं क्योंकि बस जस्ट हमने शिफ्टिंग अभी करनी शुरू ही करी है। सिंगल जो है सैंड्रा ने कहा था कि वो लेगी अपने लिए साइड टेबल, बाथरूम वगैरह सारा सेट। बस ये पन्नियाँ उतारनी है, ये बाद में उतार देंगे, अभी तो ये यूज़ ही नहीं होना। अभी सनी आएगा तो ये 2 बेडरूम जो है अगर यूज़ हो तो हो। और इसको भी मैंने सेटअप कर दिया, सारे अपना कोड वगैरह डाल दिए ताकि आए जा सके। किचन भी पूरी फुल्ली फंक्शनल हो चुकी है, फ्रिज वगैरह सारा सेट। और अभी एज आई टोल्ड यू फर्नीचर हमने वही रखवाया है घर के अंदर जो कि अपना पुराना फर्नीचर था, क्योंकि ये था कि भाई अभी मेन टारगेट ये था कि इसमें मूव करना है, तो इसीलिए ये काम निपटा। और मम्मी आ जाओ, अपना कमरा दिखा दो। लाइट तो जलानी पड़ेगी कि मम्मी कहती लाइट जलाओ। ये मम्मी की अलमारी सेट हो गई है, मम्मी की ये अपना बन गई फर्स्ट क्लास। और इसमें भी अब जब से ये पर्दे लगे हैं ना तब से इसका कलर जच गया है जो मैं शुरू में लगा था कि कलर पता नहीं ये सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ज्यादा लाइट तो नहीं हो गया बेड के हिसाब से, मगर पर्दे लगने के बाद ये कलर जच गया और अब बिल्कुल सेट कंप्लीट लग रहा है। फाइनली मम्मी का कमरा भी तैयार है। अपने हिसाब से अरे बहुत बढ़िया है। करा है हाँ है ना, क्योंकि मैं जिस तरीके से मुझे पसंद है। चलो बात यही कहना पैदा, वरना हो तो ये उनकी लेडी की तरीके से गया है जिन्होंने आपको बताया था कि लाइट करवा लो, वरना आप तो पीछे वीडियो में भी है कि आप कारपेंटर को बोलोगे जेड़े कलर का पलंग मैंने ना वैसे ही सनमाइकल लगवाऊंगी मगर अब इसके साथ लग के ना ये मम्मी बढ़िया निकल आया कॉन्ट्रास्ट। हाँ जी, अब घर से निकलने की तैयारी तो हो ही चुकी थी और आपको पता है कि जब भी हमने एयरपोर्ट वगैरह की तरफ जाना होता है या फिर ऐसे एरियाज में जहाँ पे पब्लिक वाईफाई एक्सटेंसिवली यूज करना होता है तो हमारा साथ देता है सर्फशार्क वीपीएन, यानी कि एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो कि आपकी सारी ऑनलाइन एक्टिविटी को सिक्योर और प्राइवेट करने में आपकी हेल्प करता है। क्योंकि भाई अगर ये ओपन जो वाईफाई होता है ना एयरपोर्ट्स के, रेस्टोरेंट्स के, तो इनमें हैकिंग का बड़ा खतरा होता है और आपके पासवर्ड वगैरह, आपको पता है आजकल तो सारा काम ये नेट बैंकिंग वगैरह से है, तो उसकी सेफ्टी के लिए, और हमारा तो खास का सारा बिजनेस ही ऑनलाइन है, तो सर्फशार्क वीपीएन जरूर यूज करते हैं। आप लोगों को ये भी अभी तक तो पता ही है कि सर्फशार्क की जो एक्चुअल दूसरी मेन एक रीजन होता है पर्टिकुलरली जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं वो ये कि वो आपकी डिवाइस की वर्चुअल लोकेशन को चेंज कर सकता है ताकि आपके कंप्यूटर को या आपके फोन को इंडिया के बाहर होते हुए भी ये लगे कि वो इंडिया में ही है, ताकि सारा कंटेंट जो इंडिया में तो अवेलेबल है मगर बाहर नहीं है, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी जो कि मैं देखता हूँ वो इंडिया में तो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, मगर अगर मैं चला जाऊंगा जिस कंट्री में मैं अभी जा रहा हूँ वहां पे अवेलेबल नहीं, उस केस में सर्फशार्क हमारे काम आ जाता है। और यही सेम चीज इंडिया में भी अप्लाई करती है कि बाहर की कंट्रीज में जो चीजें अवेलेबल है इंडिया में नहीं है वो आप इंडिया में देख सकते हैं। ऊपर से मिलता भी इतना जबरदस्त रेट पे है कि आप लोगों को भरोसा नहीं आएगा, पर्टिकुलरली तब अगर जो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है उससे अगर आप साइन अप करते हैं और टीडी फैमिली कोड यूज करते हैं, अमेजिंग अनबिलीवेबल डिस्काउंट इतनी जबरदस्त सर्विस के लिए, जिसके अंदर सिर्फ ये दो नहीं बल्कि और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं। और बेस्ट बात इसकी ये है कि अगर आप साइन अप करते हैं इसी लिंक से तो 4 एक्स्ट्रा मंथ्स आपको मिल जाएंगे, और अगर सर्विस पसंद ना आई तो 30 डे मनी बैक गारंटी। बट इन चीज़ों के अलावा सर्फशार्क की सब्सक्रिप्शन को जो चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त बनाती है वो ये कि ये इकलौता ऐसा वीपीएन है जो आपके एक अकाउंट से आपके घर के अनलिमिटेड डिवाइसेस पे आपको यूज करने की इसे एबिलिटी देता है। यानी कि आपके चाहे फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, घर की टैबलेट्स हो, टीवी हो, एनीथिंग स्मार्ट टीवी, सबके ऊपर जो है ना ये आप एक ही अकाउंट से चला। बाकी जी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मेरे कहने पे एक बार ट्राई जरूर करना क्योंकि फिर मनी बैक गारंटी तो है ही ना। अच्छा माता जी चले फिर, चलो आप कुछ ही दिन अकेले हो, फिर सनी तो आ ही रहे हैं। फिर मैं तो आपको यही कह रहा हूँ सनी के आने के बाद आप भी मेरे पास आ जाओ। ठीक है, देखती हूँ कहती है मतलब चलो कोई बात नहीं। असल में शिशु पंजे में ये पड़ गया, मैं नया घर बनाया है, सेट भी करना है, कहनू छड़ा कि ना छड़ा, क्योंकि अभी तो मम्मी का मेरा भी मन ही नहीं भरा अभी नई नई जगह से। अभी तो मजा आना शुरू हुआ था कि अपना बेड हो गया बढ़िया, अपना किनारा है, अपनी जगह। और सारे सही कहते हैं, अपने घर के लिए कोई चीज़ लेने में ना अलग ही फीलिंग आती है कि अपना करके कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी तो पता नहीं कितने सालों से रेंट पे बंदा कोई चीज़ ले बना ही नहीं पाता कि टेम्परेरी है। चलो गाना पक्का नहीं था ना। हाँ अब हो गया, भगवान की दया रही है, आप लोगों का सपोर्ट रहा है। चलो जी चले बताइए। ओके बाय बाय। जेठू को बहुत सारा प्यार दिया मेरा। हाँ सैंड्रा को भी। हाँ जी चलो आप नीचे मत आना, बैठो। मैं नहीं आ रही। हाँ चलो मेरा पुत्र, मेरा बच्चा।
चलो ये लगा दिया प्रदूषण वाला, ठीक है, फिल्टर भी लग गया। लो चलो, सरदार जी की गाड़ी काम आ रही है, वरना तो बस टंगे से। हाँ जी, निकल गए और फ्लाइट है 8 घंटे की डायरेक्ट। एयर इंडिया की फ़्लाइट की बुकिंग करवाई हुई थी और मैंने बुकिंग कराई थी प्रीमियर इकोनॉमी की, क्योंकि पूरी रात की फ़्लाइट है। रात को 10 बजे टेक ऑफ होना है और उसके बाद पहुंचेंगे लगाओ मतलब सुबह के 8 बजे वहाँ के टाइम पे। अब निकलते टाइम जब मैंने टिकट कराई उस टाइम तो मैंने प्रीमियम इकोनॉमी कराई, जो कि इकोनॉमी से 6-7 हज़ार रुपये ही महंगी थी। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेग रूम मिल जाएगा, मगर वो कराते ही ना बाद में अगले दिन ही ऑप्शन आ गई कि अगर आपने अपग्रेड कराना है तो 31,000 रुपये दे के आप अपग्रेड करा सकते हो बिजनेस क्लास में, जो कि पूरी लाई फ्लैट वाली नहीं है, थोड़ी लंबी बड़ी वाली सीट होती है, तो वो करवा सकते हो। फिर मैंने सोचा यार 31,000 तो ज़्यादा है, छोड़ क्या करना। उसके 3-4 दिन बाद फिर ईमेल आई कि अगर आपने कराना है तो आप करा लो जी अपग्रेड, अच्छा ऑफर आया हुआ है। मैंने कहा देखूँ ज़रा, मैं कहा कम हो गए होंगे। मैंने खोल के देखा, ऑफर आया हुआ था 38,000 रुपये का, 38,000। मैंने कहा बढ़ कैसे गया? मैं कहा हो सकता है किसी ने 1-2 बिजनेस क्लास की सीटें बुक करा ली हूँ, इस चक्कर में बढ़ गया। अब जी वो बिकी नहीं होंगी, तो जब बिकती नहीं है ना तो ये क्या करते हैं, इकोनॉमी वालों को प्रीमियम इकोनॉमी में लाते हैं, प्रीमियम इकोनॉमी वालों को बिजनेस में ले जाते हैं जो उनके रेगुलर मेंबर होते हैं, और ताकि इकोनॉमी वाली सीटें भर जाएं, क्योंकि वो बिकने के ज़्यादा चांस होते हैं। वो भी नहीं हुआ होगा इस बार, या जो भी है। तो अब मेरे को बिल्कुल लास्ट मोमेंट मेल आई है कि भाई लास्ट चांस, मतलब आप लगाओ फ्लाइट के टेक ऑफ से 5-6 घंटे पहले कि अगर आपने करनी है, कई एयरलाइन तो बिड लगवाती हैं, मगर इनका स्ट्रेट ऑफर आया था करनी है तो आपको हम दे रहे हैं ये 18,000 रुपये में, आधा हो गया रेट। तो मैंने कहा यार 18 में तो बात समझ आती है, क्योंकि रात की फ़्लाइट है और जो है थोड़ा कंफर्ट हो जाएगा, सोते पहुँचूंगा तो कल का दिन कुछ काम खींच लूँगा, तो इसीलिए मैंने कहा भाई फिर ये तो ऑफर लेना पड़ता है। चलो जी, अमित भाई जा रहे हैं और हमारा सामान सेट करवा दिया। 3 बैग हो गए हैं अपने, बट 2 तो खैर चेक ही नहीं हो जाएंगे, और अपग्रेड तो ले ही लिया है। अच्छा, मगर जो ये वाला अपग्रेड होता है ना, इसमें वेट की लिमिट नहीं पड़ती, वो वही रहेगी जो ओरिजिनल बुकिंग में है, क्योंकि लास्ट में बनता है रात 10 बजे की फ्लाइट है 2145, और यही तरीका है बताने का कि ये 21 से नंबर है ना, इसका मतलब ये विस्तारा वाली बढ़िया जहाज है। मतलब 21 से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब समझ लो अब ये विस्तारा वाला है, क्योंकि जैसे एयर इंडिया की रेगुलर है तो वो 3 डिजिट की होती है, AI111, जैसे जो लंदन जाती है। मतलब आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, एग्जैक्टली मेरे को पक्का ध्यान नहीं है, बट इट इज़ वेरी इजी टू डिस्क्रिमिनेट डिफरेंशिएट बिटवीन विस्तारा फ्लाइट्स एंड लेगेसी एयर इंडिया फ्लाइट्स। बाकी अभी निकाले ना चार्ज तो पूरा है। हाँ ठीक है, अब आप लोगों को मतलब अगर वीडियो की रेजोल्यूशन थोड़ी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाए तो आप समझ लेना वो पार्ट इस पे फिल्म हो रहा है। एयर इंडिया इंटरनेशनल, भाई साहब सारी फ्लाइटों के चेक इन यहाँ से तो ना बड़ी तगड़ी लाइन है, पर अपन बच जाएंगे इससे। अपन पूछते हैं बिजनेस की अलग है कि नहीं है, होपफुली हो। है भैया, अलग है, अलग है। चलो लाइन में तो नहीं खड़ा होना पड़ेगा, कम से कम घंटा 1.25 घंटा लगता है। बिजनेस चेक इन में भी उतनी ही भीड़ है जितनी उसमें है प्रीमियम। एक प्लेजेंट सरप्राइज मिल गया। मुझे लगा था कि जो लास्ट मोमेंट अपग्रेड होती है ना, में लाउंज एक्सेस नहीं होता होगा, क्योंकि बेनिफिट्स में लिखा भी नहीं हुआ था, सिर्फ ये लिखा हुआ था रिक्लाइनर सीट, प्रीमियम मील्स, जो वैसे ही अंदर जाकर तो मिल ही जानी है, बट लाउंज एक्सेस मिल गया। हाँ जी, ड्यूटी फ्री क्रॉस कर रहे हैं इस बार, मगर कोई दारू नहीं लेनी क्योंकि हमें पता ही नहीं है हम वापस कब आएंगे, तो इसलिए नो एडवांस बुकिंग फॉर 10% डिस्काउंट। हमने खाने के पैसे बच गए। ये कार्नेटिक पे ये दिल्ली स्ट्रीट वर्कर्स, यहाँ पे मैं बैठ के खाना खा रहा होता अगर लाउंज ना मिला होता, बट मिल गया तो सामने ये इनकाम वाला, इसमें जाके फ्री में खाते हैं। फ्री में क्या मतलब, जो भी है खाने के पैसे तो बच गए एटलीस्ट। 1,500 का तो बिल यहाँ भी आता, तो टिकट यानी बिजनेस क्लास 16,500 की मानो फिर। बड़ा ही बिजी है जी एयरपोर्ट आज तो भाई जी। लाउंज तो ठीक है, मगर लाउंज की एंट्री पे जो लाइन लगी हुई है ये तो मैंने पहली बार देखी है। लगता है सारी एयरलाइन जो पासेस देती है ना
वो इसी की देती हैं, क्योंकि एक वहाँ पे भी होता था एयर इंडिया का, उसमें शायद रेनोवेशन चल रही है या बंद है, भगवान जाने क्या सीन है। ओके चलो जी, टाइम ही कम रह गया हमारे पास, वेट टाइम 30 मिनट। वहाँ पे अच्छा हुआ किसी ने बंदे ने आवाज़ मार दी, बिजनेस क्लास ये सारा वो है जो कार्ड से फ्री लाउंज एक्सेस मिलते हैं ना, वो वाला बिजनेस क्लास वाला कह रहे हैं नीचे डाउन एंड राइट। लो वेली ऊपर आया और अब आधा पौना घंटा तो रह गया, सारा फटाफट खाना खाना पड़ेगा, फ्लाइट का ही टाइम हो रहा है। ओके ये है एनकॉम ज़िनिया एनकॉम ट्रिवे, इसके लिए भी मेरे ख्याल से जाना तो लिफ्ट लेके ही पड़ता है ऊपर। भाई सब 8:45 की बोर्डिंग है और 8:35 हो गए। 10 मिनट में कोना ढूंढो, प्लेट बनाओ और खाओ और निकलो। खाना बहुत बढ़िया होता है, फटाफट उठा लो सीधा मेन कोर्स पे हाथ। ओए ओए पाना यार, ओके 1A ना कोना बढ़िया भाई, ये तो लाइफ फ्लैट टाइप ही है, लेट सकते हैं इसमें तो। अबे मेरे को तो लगा था सिर्फ रिक्लाइनर, वो तो प्रॉपर बिजनेस क्लास है, मजे आ गए। सोने के लिए आई मास्क चाहिए, पासपोर्ट संभाल देता हूँ, बोर्डिंग पास संभाल देता हूँ, पानी की बोतल पड़ी है, रिमोट भी इसके अंदर ये वाला है, नाइस। तो बढ़िया हो गया तो कम फुल फ्लैश बिजनेस क्लास है, बस 2 सीटें साथ साथ है, मतलब 20,000 में जान लोगे। अभी तो ये अपने साथ कोई बैठने आया नहीं, 2 छोटा एयरक्राफ्ट है ना, 3 वाला, तो उसके अंदर ये ऐसे मैंने 4 बिजनेस क्लास सीट निकाली हैं। और लेग रूम आप देखो, टांग तो मेरी पूरी वहाँ तक कि अभी बाकी सीट लेट जाएगी तो बढ़िया हो जाएगा काम, जहाँ तक मेरा ख्याल है। रिक्लाइन तो होती होगी, ये पैर भी ऊपर आ रहे हैं, पूरी बनती है कि नहीं लाइफ फ्लैट, ये देखना है, बनता है, ये रहा बेड का साइन है, इसका मतलब बनेगा। हेडफोन बढ़िया वाले हैं, चलो नॉइस कैंसिलिंग वाले हैं, नाइस। ये चोरी प्रोटेक्शन में लगी हुई है, बार मिली, बाकी स्लीपर्स मिल गए हैं, लाउंज वेयर भी मिलने वाला है। ये जैसे ऊपर भी रख के ना पजामा ला के दे देंगे, साइज पूछ लिया है, एक्सेल पजामा टी शर्ट रात को सोने के लिए। वैसे तो मैं लूज ही कपड़े पहन के आया था, क्योंकि घर से निकलने तक भी अपने को नहीं पता कि अपन अपग्रेड ले लेंगे, तो इसीलिए ताकि मैं सोने में दिक्कत ना आए। मूवी की कलेक्शन भी काफी अच्छी बढ़िया लग रही है, तो आ जाइए। थैंक यू सो मच। एक बड़ी चीज मुझे ये दिखता है, कंबल होता है ना शॉल की तरह है, बड़ा अच्छा, एकदम फर्स्ट क्लास इंडियन देसी काम लग रहा है, अच्छा। जी पहुंच गए फाइनली अपने बेटे को और बीवी को देखने के लिए, बहुत एक्साइटेड हुआ। सबसे आगे आगे जी मैं ही बैठा हुआ था, इसलिए फटाफट निकल आया कि सीधा इमिग्रेशन की लाइन में जाऊं, मगर लगे बड़ी दूर है तो इसलिए चल के बहुत जाना पड़ेगा। और कहते हैं कि दिसंबर जहां मैं आया हूं आने के लिए सबसे गलत महीना माना जाता है, क्योंकि मॉनसून बहुत तगड़ा होता है। कोई नहीं, हाँ जी फाइनली इमिग्रेशन क्रॉस हो गई। एक तो इनका पहले ई वीज़ा जो है ना, मैंने वहीं से इंडिया से ही अप्लाई कर दिया था 3 दिन पहले, आपको 3 डेज बिफोर आप कर सकते हो। अराइवल कार्ड भी एक होता है जो डिजिटली भरना होता है, बार कोड दे देते हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप इमिग्रेशन की लाइन में हो तो भी भर सकते हो, वो मतलब कस्टम्स का डिक्लेरेशन होता है। मैंने सारे वहाँ से भर दिए थे। और रिटर्न टिकट पूछते हैं कि भाई आप वापस कब जाओगे। इंडिया में तो मेरे से मांगी थी रिटर्न टिकट दिखाओ जी, बोर्ड करने से पहले, चेक इन के टाइम पे, क्योंकि ऑन अराइवल वीज़ा जो है ना 30 डेज़ का होता है। जैसे थाईलैंड में भी मांगते हैं कि एग्जिट आपकी कब होगी कंट्री से, तो वो मांगी है। बाली इंडोनेशिया आ गया, तो आ गया, बारिश में गीला कर रहे हैं, प्रायोरिटी लगा हुआ था तो शायद जल्दी भी आ गया हो, बट अभी तो लोग ही नहीं पहुंचे, बैग पहले आ गए हैं, या क्या पता पहले वाली बेल्ट के पहली वाली के उतर रहे हो, बड़े नहीं। वैसे एक बार ना मैं पर्ची में चेक जरूर कर लेता हूँ, किसी और का ना ले जाऊँ। नाम लिखा ना, हाँ जी लिखा। चलो जी, कस्टम से एग्जिट कर लें और सीधा जाएंगे ग्रैब लाउंज में। ग्रैब यानी कि टैक्सी जो थाईलैंड में होती है, सेम वही
मेरा कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह सब उसमें ऑलरेडी है। पता ही नहीं लगा कब एयरपोर्ट के अंदर से कब बाहर आ गए, घूम के दूसरी तरफ निकला है, ये खुला आ गया इलाका। ये आ गया जी ग्रैब का पिकअप पॉइंट, बस यहीं जाना है अपन जी। 11 मिनट में आएगी टैक्सी अपनी, और स्वागत किया है मूसलाधार बारिश ने। इसीलिए कहते हैं दिसंबर इज रियली नॉट अ गुड मंथ टू बी कमिंग टू बाली, बट क्योंकि हमारी फैमिली यहाँ पे है और हमारे को मंथ ही यही सूट करते हैं। पानी इतना भर गया एयरपोर्ट पे ही, होता है इतना कॉमन है। अपनी गाड़ी पहुंच गई है, बट जो पहले आई है वो लाइनों में लगेंगे इस चक्कर में वेट। वो वाइट वाली है ना, अर्टिगा आई है, वो अपनी गाड़ी है, मगर ड्राइवर ने वाला गाड़ी, क्योंकि यहाँ सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी। ये भी अपना बड़ी धीरे धीरे आया भाई। अब कैसे जाएगी वहां तक पानी से होते हुए समय ले जा रहा। मेरे को कहता आजा, मैंने कहा तूने चप्पलें पहनी है, उसने भी जूते ही पहने हैं, मगर इनको तो चलो काम के वो होंगे ना, गीले होने लायक नहीं। मैं जूते गीले नहीं कर रहा अपने काम का। भैया भैया तो से घुमा के लाने की वेट करो, या कुछ थोड़ा चिक्कड़ में बारिश में निकल जाए बंदा, है ना। कोई बात नहीं, चल यहीं से चल लेते हैं, इतना तो चलता है। यहाँ से राइड है जी कोई तकरीबन 51 मिनट्स की बता रहा है, और रेट पड़ा है 1,81,000 इंडोनेशियन रुपये। इतना सुंदर सुंदर कुछ है दिखाने के लिए, मगर बारिश इतनी ज्यादा हो रही है ना, मैं आपको कुछ अब क्या ही दिखाऊं। यहाँ पे बड़ा अच्छा बना रखा है, हरियाली बहुत बढ़िया है, मौसम थैंक्स फॉर अ गुड चेंज।